Hello everyone, my name is Ankit Kumar and today my next lecture and आज मैं आपको यूज़ ऑफ इज़एमआर के बारे में बताऊंगा. ठीक है, तो यूज़ ऑफ इज़एमआर, द फॉर्म ऑफ बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है यूज़ ऑफ इज़एमआर एंड वी कैन कॉल इट सिंपल सेंटेंसेस विदाउट वर्ब. देखो विदाउट वर्ब वैसे कोई सेंटेंस नहीं बनता है, बट एक्चुअल में इसको विदाउट वर्ब क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके अंदर मेन वर्ब नहीं होती है. हेयर यहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इन दोनों का काम करता है इज़एमआर. तो इसीलिए इन दोनों को मिलाने के बाद एक वर्ब बनती है जिसको बोलते हैं हम लिंकिंग वर्ब. तो ये लिंकिंग वर्ब इज द वर्ब विच इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस. ओके, तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, और ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम जितने भी सेंटेंस हैं इज़एमआर के उनको बना सकते हैं. ओके, लाइक अगर हम फर्स्ट बात करते हैं इसकी, टू टॉक अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस. अब अगर हम लोगों की बात करते हैं या प्लेसेस की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि ही इज़ फ्रॉम मुंबई, he is from Andhra Pradesh, he is from Gujarat, he is from any of the state. Okay, here I am using is. Okay, तो is आ रहा है यहाँ पे हर एक सेंटेंस के अंदर. उसके बाद अगर हम बात करें टू टॉक अबाउट द टाइम, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम के अंदर आता है, जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 12 o'clock, ओके, इट इज़ 3 PM, इट इज़ 3 AM. Like this kind of sentence can be formed by this. Okay, now third one, to talk about the weather. If we will talk about the weather, तो weather के बारे में अगर हम बात करते हैं तो weather में क्या बोलते हैं, जैसे it is rainy season, sorry I am telling about the season, but it is hot, it is cold. Okay, like this kind of sentence we will form in this picture. Now next, the quality. जब हम किसी भी चीज की या किसी भी इंसान की क्वालिटी को बताते हैं तब भी हम यूज ऑफ इज़एमआर करते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं बोल देता हूँ आई एम नॉट अ गुड बॉय और आई एम अ बैड बॉय, जैसा कि मैं नहीं हूं, ठीक है, बट अगर मैं बोल देता हूं तो बैड इज द क्वालिटी of a person, like you are a good boy, like, तो इसके अंदर भी मैं क्वालिटी बता रहा हूं. और इसके अंदर इन दिस सेंटेंस आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफ द वर्ब, बट आई एम यूजिंग द लिंकिंग वर्ब इज. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, टू से हाउ ओल्ड पीपल आर. अब किसी की एज बतानी हो तो कैसे बताते हैं? ही इज 20 years old, he is 30 years old, he is 50 years old, like इस तरह से बता देते हैं. या he is 30, he is 40, he is 50, या फिर he is ऑफ लगा के हम 30 और 40 बोल देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी की एज बताते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें, या टू से व्हाट इज आवर जॉब. ऑक्यूपेशन, या अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब हमारी कुछ भी हो सकती है. ठीक है, वेदर वी आर अर्निंग द मनी और वी आर मेकिंग मनी बाय इट और नॉट. तो यहाँ पे हमारी अगर जॉब की बात करते हैं, इफ आई एम टीचिंग हियर, इट इज माई जॉब और इट इज माई ऑक्यूपेशन. इफ यू आर डूइंग स्टडी, दैट इज योर ऑक्यूपेशन और योर जॉब. What is your main task at the present time is called your job. Okay, means what is necessary for you. Got it? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टू से हाउ वी फील. अब भाई हम कैसा फील कर रहे हैं. नाउ आई एम ग्लैड टू टीच यू, मैं आपको पढ़ा के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ. ठीक है, जैसे आई एम फीलिंग हंग्री. ओके, मुझे भूख लग रही है, भूख महसूस कर रहा हूं मैं. ठीक है, यहां पे हमारी फीलिंग्स आ रही है. एदर यू कैन से आई एम फीलिंग सैड. ओके, ही इज फीलिंग हैप्पी.
ही इज वेरी हैप्पी नाउ। तो इट इज द फील, इट इज द फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन। नाउ टू आंसर द टेलीफोन, अब अगर हम टेलीफोन की बात करते हैं, अब अगर मेरे पास कोई कॉल आती है तो क्या करूंगा, हेलो हु इज दिस, तो वो तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसका आंसर आएगा दिस इज अंकित कुमार, और जो भी है whoever that is, मेरे अलावा बहुत अंकित हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की इसके साथ में। अब देखो, हम रिलेशन को बताने के लिए, अगर हम रिलेशन की बात करें तो उसके लिए भी हम इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई अंकल, शी इज माई आंट, लाइक दिस काइंड ऑफ सेंटेंस ऑल्सो कैन बी फॉर्म्ड इन दिस पिक्चर, ओके। तो ऐसे सेंटेंस भी हमारे रिलेशन के अंदर इज एम आर से बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमारा होता है ऑनरशिप। अब ऑनरशिप और पोजेशन भी आता है। अब मैं अगर रिलेशनशिप और ऑनरशिप के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस करूं, अब मैंने यहां पे किसी, जैसे अपने भाई से तो मैं रिलेशन बताऊंगा, जैसे एज लाइक ही इज माई ब्रदर, बट इफ आई एम टेलिंग टू दिस इज माई मार्कर, it is not the relation between us, it is the ownership of mine on this। तो इसके ऊपर मेरी ऑनरशिप है, ठीक है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है इसके ऊपर। दैट्स वाई जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर हमारा हक होता है या अधिकार होता है, मीन्स पोजेशन और ऑनरशिप होती है। बट इफ आई एम टेलिंग अबाउट द रिलेशन, तो एनी ऑफ द लिविंग बीइंग, किसी भी लिविंग बीइंग के ऊपर हम अपना हक तो जमा सकते हैं, बट वी विल हैव टू टेल द रिलेशन ऑफ इट, ऑफ देम, अमंग देम, ओके। हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे बीच में रिलेशन क्या है, ओके। इसके बाद एक और चीज आती है इसके अंदर, टू डिटेक्ट समथिंग और समवन, टू डिटेक्ट समथिंग और समवन, sorry, it's less space, something or someone, okay, to detect something or someone, यानी किसी को दर्शाने के लिए। अब to detect something और someone के अंदर हमें क्या करना होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करना होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। जो दिस होता है, दिस की प्लूरल फॉर्म होती है दैट, और सॉरी, दिस की प्लूरल फॉर्म होती है दीज, एंड दैट की प्लूरल फॉर्म होती है दोज, ओके। अब जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, मैं बोलता हूं दिस इज मार्कर, तो यहां पे जब हम पास की चीज को डिटेक्ट करते हैं तो दिस का यूज करेंगे, और अगर चीजें प्लूरल हों, एज लाइक आई हैव 2 पेन्स, if I have 2 pens, then I will say these are 2 pens, these are 2 pens, okay। But if I have single marker, तो I have a marker, as like so, as like I have 2 pens, तो then I will say these are 2 pens, तो मेरे पास में है ये, that's why I will detect them by these। but if I have only single pen, then I will say this is my pen, okay। अब अगर ये ही चीज मुझसे दूर चली जाती है, दूर रख देता हूं मैं, तो क्या होगा, मैं अगर इनको शो करूंगा तो मैं बोलूंगा that is pen, if that is single, if there is singular noun। अगर ये 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं तो those are pens, okay। That's it, thank you। So guys, अब स्टार्ट करते हैं आगे इसके सेंटेंसेस, ठीक है। तो सेंटेंसेस से पहले हम इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। तो आइडेंटिटी क्या होती है सेंटेंस की, देखो, जब सेंटेंस, कोई भी हिंदी का सेंटेंस होता है, सेंटेंस के लास्ट में है,
हो, हूँ, एटसेट्रा आता है, ठीक है। हालांकि हम हिंदी के सेंटेंसेस अगर जो मैंने आपको पहले लिखवाया था उसको देख लें, उसको याद कर लें, तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हिंदी के सेंटेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ रूल्स, अगर रूल्स की बात करें तो फर्स्ट इसका एफर्मेटिव या सिंपल रूल बोल देते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक सेंटेंस ले लेते हैं कि वह एक लड़का है, तो ही इज अ बॉय, तो वह एक लड़का है, तो ही इज अ बॉय। यहां पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, फिर इजएमआर एंड देन ऑब्जेक्ट, गॉट इट। इसके बाद अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो तो इसके बाद नोट लगा देते हैं हम, ही इजंट या ही इज नॉट। इज नॉट को हम कंस्ट्रक्टेड फॉर्म के अंदर इजंट बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये जो इज होता है इसका, अब हम नोट हटा देते हैं, और जो इज होता है कि इज एम आर चले जाते हैं बिगिनिंग में, और ये ही आ जाता है इसके बाद, ठीक है। यानी इन द बिगिनिंग वी विल यूज इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैंने बोला ही इज अ बॉय, तो वह एक लड़का है, बट अगर मैं ये बोलता हूं इज ही अ बॉय, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, क्या वह लड़का है, इज ही अ बॉय, इज सी अ गर्ल, ओके, इज दिस अ बोर्ड, इज दिस अ मार्कर, okay, is this my hand? Like this kind of sentence can be formed in this picture, okay। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होगा, यूज इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोचोगे यार दो दो नोट क्यों लगा दिए, ये तो गलत कर दिया, बट ये गलत नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव के, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो नोट है, अगर एक तो हम सेंटेंस बोलते हैं कि isn't he a boy, isn't he a boy। if there is a gay, then what you will call, अगर दिखने में वो लड़के जैसा है और आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड देख के बोलता है यार ये लड़का है, क्या ये लड़का है, तो इसका मतलब क्या है, वो ये बोला क्या ये लड़का नहीं है, सॉरी क्या ये लड़का नहीं है, isn't he a boy, ओके। या जैसे मैं बोलूंगा isn't this a marker, तो आप क्या कहोगे, it is a marker, ओके। लाइक अगर मैं ये बोलता हूं isn't it a marker, no it is not a marker, okay। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो isn't का यूज तब होता है, बट अगर हम प्रैक्टिकली इसको यूज करें तभी इसको हम isn't की तरह यूज कर सकते हैं, बट by the point of view of the examinations we will use this note, okay। अगर कोई एग्जाम होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसके अंदर हम नोट सब्जेक्ट के बाद ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद नोट को करते हैं यूज तो वो 100% राइट है, बट अगर सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं तो वो 99.99% सही है। तो इसको हम प्रैक्टिकली स्पीकिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, बट इन द एंट्रेंस एग्जाम वी विल यूज दिस नोट, ओके। सो गाइज अब मैं बता देता हूँ इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो इसके अंदर ऐसा कुछ है कि कुछ सेंटेंसेस राइट होते हैं, कुछ रॉन्ग होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस है जो एक सिंगल सेंटेंस के अंदर कंप्लीट नहीं होते। जैसे अगर मैं ये बोलता हूँ कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, मैंने ये तो बोल दिया, लेकिन अगर मैं बोलता हूं इसका नेगेटिव बनाता हूं, ही इजंट अ बॉय, ही इजंट बॉय, इज
he a boy? Isn't he boy? Okay. He is a boy. He isn't a boy. Is he a boy? Isn't he a boy? Okay. तो मैं अगर यहाँ पे इन सभी सेंटेंसेस का यूज करता हूँ तो यहाँ पे अगर ये देखते हैं भाई ही इज अ बॉय, ये सेंटेंस ठीक है. ही इजंट अ बॉय, वह लड़का नहीं है. अब भाई वो तो कोई भी बता सकता है वो कोई लड़का है या लड़की है या क्या है क्या नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम एक दूसरा सेंटेंस जोड़ते हैं तब ये पूरा होगा. जैसे ही इजंट अ बॉय बट ही इज अ गे. Like this kind of sentence we can call about. Is he a boy? Here we made it question. Okay. After that, isn't he a boy? Again we made a question of it. तो आपको प्रैक्टिस करनी है. Like he is a boy, he is not a boy, is he a boy, isn't he a boy. या आप ये बोल सकते हो डायरेक्ट he is a boy, he isn't boy, is he a boy, isn't he a boy. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते चलोगे साथ के साथ. अगर आप एक कंप्लीट सेंटेंस ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो कंप्लीट सेंटेंस प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा कि आपको इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. गॉट इट? ओके. सो नाउ थैंक यू. थैंक्स टू ऑल. दैट्स इट.